नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। दोस्तों, रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में सितरंग साइक्लोन डेवलप हुआ है और ये बांग्लादेश को हिट भी कर चुका है। बांग्लादेश में ऐसा बताया जा रहा है कि इससे 9 लोगों की जान जा चुकी है। कहीं 9 लिखा है, कहीं ये 5 लिखा है और इसकी वजह से कई हाउस, ट्री, रोड या पावर एंड कम्युनिकेशन लिंक डैमेज हो चुके हैं। तो अगर पावर और कम्युनिकेशन लिंक डैमेज हो गए हैं तो एग्जैक्ट नंबर अभी बता पाना कि कितने लोगों की डेथ हुई है या फिर कितना क्वांटिटी का डैमेज हुआ है, ये तो पॉसिबल पूरी तरीके से नहीं है। अभी खाली अंदाजे से ये बताया जा रहा होगा। जैसे ही ये कम्युनिकेशन रिस्टोर होगा वैसे ही हम लोग को दोबारा पता चलेगा कि असल में कितने लोगों की जान गई है। ज्यादातर लोगों की जो जान गई है वो ऐसा बताया जा रहा है कि पेड़ों की गिरने की वजह से गई है बांग्लादेश में। इसके अलावा रेन की वजह से ढाका में फ्लडिंग और डिसरप्शन देखने को मिला है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो हमारे मौसम विभाग ने इसके बारे में पहले ही वार्निंग दे दी थी, पहले ही अलर्ट दे दिया गया था। उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के कोस्टल पार्ट में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट में यह अलर्ट जारी किया गया था। प्लस जो डिजास्टर रिस्पांस टीम है उसको भी पूरी तरीके से तैयार करके रखा गया था अलर्ट पे, और मछुआरों को और बाकी लोगों को मना कर दिया गया था कोस्ट के पास जाने के लिए 23 से लेकर 26 अक्टूबर तक। लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम, मेघालय, नागालैंड जैसे एरिया में साइक्लोन की वजह से रेनफॉल देखने को मिली है और उसके वजह से डिसरप्शन आया है। तो इंडिया पे कोई बहुत बड़ा असर अब तक नहीं पड़ा है, जैसी न्यूज आ रही है उस हिसाब से। ना ये तो अब तक था इसके इम्पैक्ट की बात। नाउ साइक्लोन होता क्या है और ये साइक्लोन सितरंग क्या है ये भी देख लेते हैं। देखो, साइक्लोन जो होता है इसे हिंदी में हम लोग चक्रवात कहते हैं। ये एक तरीके का नेचुरल फिनोमिना ही होता है, लेकिन कभी कभार ये बड़े डिजास्टर का रूप ले लेता है जिसमें अक्सर लोगों की जान भी चली जाती है। इसका जो वर्ड है साइक्लोन वो आया है ग्रीक वर्ड साइक्लोस से, और कई लोग कहते हैं काइक्लोस से। साइक्लोस का मतलब होता है सांप कुंडली मार के जिस शेप में बैठता है वो, और काइक्लोस जो होता है वो कहा जाता है सर्कल को। तो एक ही तरह का मतलब है दोनों वर्ड का। हो सकता है दोनों वर्ड भी एक ही हो या अलग अलग जगह अलग स्पेलिंग में लिखा होगा, बस खैर जो भी हो, ग्रीक वर्ड से इसके नाम की ओरिजिन हुआ है। और इसका जो पूरा फिनोमिना होता है उसमें होता क्या है कि दरअसल ग्राउंड एयर जो होती है, यानी ग्राउंड के ठीक ऊपर जो एयर होती है वो, उसका प्रेशर लो हो जाता है और वो ऊपर उठने लगती है। अब इससे होता क्या है कि उसकी जगह पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और इस वैक्यूम को भरने के लिए बाकी जगह से जो एयर होती है वो रश करती है इसकी ओर। वो एयर जब इस जगह आती है तो उसका भी प्रेशर लो हो जाता है और वो भी ऊपर उठने लगती है, और फिर उसकी जगह नेक्स्ट एयर आती है, वो भी लो प्रेशर हो जाती है, वो भी ऊपर उठने लगती है। ऐसे करते करते एक एक करके एयर इसकी ओर आती है और ऊपर उठने लगती है। ये एयर जो ऊपर उठती है ये सर्किल में घूमते घूमते ऊपर की ओर बढ़ती है और इस तरीके का ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। फिर ये जो पूरा सिस्टम होता है ये अपनी जगह से मूव करता रहता है, और जब इनके कॉन्टेक्ट्स में कोई ट्री, हाउस या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी लोग आते हैं तो उसको ये डैमेज कर देती है और लोगों की जान भी चली जाती है कई बार इसमें। हाँ, एक सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि ये लो प्रेशर क्रिएट क्यों होता है। तो ये जो लो प्रेशर का क्रिएशन है ये होता है थर्मल रीजन की वजह से या फिर डायनेमिक रीजन की वजह से। थर्मली इंड्यूस में क्या होता है कि जब ये एयर किसी वार्म बॉडी के ऊपर, चाहे वो लैंड बॉडी हो चाहे वाटर बॉडी हो, के ऊपर आती है तो उसकी वजह से इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसमें एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन की वजह से इसका प्रेशर लो हो जाता है, और लो प्रेशर होने की वजह से इसका अपलिफ्टमेंट होता है। जबकि डायनेमिकली इंड्यूस्ड अपलिफ्टमेंट में क्या होता है कि एयर जो है वो किसी ऐसी दूसरी एयर या फिर किसी और ऐसी बॉडी से टकराती है जिसकी वजह से वो लाइट होने की वजह से अपलिफ्ट हो जाती है। कई बार कोल्ड एयर और हॉट एयर के टकराने की वजह से हॉट एयर का अपलिफ्टमेंट भी हो जाता है, तो ये भी डायनेमिकली इंड्यूस साइक्लोन ही क्रिएट करता है। नाउ होता क्या है कि जैसे कि सर्कल का सेंटर होता है वैसे ही इस साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसे हम लोग आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। इस आई ऑफ साइक्लोन में पूरे टाइम पे बहुत ज्यादा शांति रहती है, जबकि साइक्लोन अपनी वजह से बाहर जो है वो डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है या फिर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा होता है। तो जिस समय इस साइक्लोन के आसपास सारे एरिया में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है उस टाइम पे ये जो आई होता है इसमें शांति बनी रहती है। इसके अलावा ये जो साइक्लोन होता है अगर ये 8 डिग्री से लेकर 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बनता है तो इसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, और इससे ज्यादा यानी 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के लैटिट्यूड में ये बनता है तो इसे हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अंतर होता है। अक्सर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो थर्मली इंड्यूस होते हैं, जैसे कि ये वाला जो साइक्लोन सितरंग है ये बे ऑफ बंगाल में वार्म वाटर होने की वजह से जो एयर है उसके ऊपर की वो भी वार्म हो गई और वो एयर फिर ऊपर जाने लगी, इस तरीके से ये साइक्लोन बना। ये साइक्लोन सितरंग एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है।
जबकि टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 120 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है, लेकिन इनका जो अफेक्टेड एरिया होता है वो बहुत कम होता है और इनका जो लाइफ टाइम होता है वो भी बहुत कम, लगभग 7 दिन से कम का ही होता है। इसके अपोजिट में टेम्परेट साइक्लोन जो होती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है और इसका अफेक्टेड एरिया जो है वो ज्यादा होता है और इसका जो लाइफ टाइम है वो 15 से लेकर 20 दिन तक का होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट मूव करती है और टेम्परेट साइक्लोन जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ वाटर बॉडी पे डेवलप होती है और लैंड पे आते आते ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है। इसके अपोजिट में जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो दोनों लैंड और वाटर बॉडी दोनों पे डेवलप करता है और दोनों पे ही सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे ही ये साइक्लोन था सितरंग, जो कि एक ट्रॉपिकल था। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनालिस्ट का मानना था कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो लेवल ऑफ डैमेज होता है वो डिपेंड करता है हमारी प्रिपेयर्डनेस पे। तो ऐसे उस टाइम पे जरूरी होता है कि हम लोग एडवांस में प्रिपेयर रहें और ऐसा किया भी गया इस बार। इसके अलावा ये जो टाइम है मिड अक्टूबर के बाद का, ये इस टाइम पे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जो है वो डेवलप होते ही हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून का रिवर्सल होता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून इस समय डेवलप होता है और उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है इन साइक्लोन की डेवलपमेंट में। ऐसी साइक्लोन की वजह से तमिलनाडु में इस टाइम पे बारिश भी होती है अक्सर। तो ये थी छोटी सी न्यूज गाइस जो आई थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताऊं। ज्यादातर चीजें मैंने इसमें बता दी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।